कल जो है वो लेंदी था। मैं कट ऑफ लेके आ गया हूँ कि स्टेटमेंट वाइज बहुत ज़्यादा थे। ऑर्गेनिक फिजिकल का ओवरऑल लेवल। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम बेसिकली आपको पता है CUET पीजी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है 11 मार्च को। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट BHU को टारगेट कर रहे हैं 2026 में, उनके लिए मैं कट ऑफ लेके आ गया हूं कि कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए जिससे आपको एडमिशन मिलेगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर का लेवल एक्चुअल में कैसा था, कि आपको पेपर कई लोग टफ बता रहे हैं, कई लोग इजी बता रहे हैं, कई लोग मॉडरेट बता रहे हैं, एक्चुअल में कैसा था और क्या कट ऑफ में गिरावट होगी या बढ़ेगी, क्या होगा, और ये BHU कोटा नॉन BHU कोटा क्या है और ओवरऑल कैसे चीज़ें होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कट ऑफ समझा देता हूँ। जैसे ये कैटेगरी है आपकी, और ये C1 C2 का मतलब है, C1 जो है BHU कोटा है। BHU कोटा मतलब ये कि वो BHU के जो स्टूडेंट हैं उनको 15% रिजर्वेशन मिलता है, तो उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाती है। वहीं अगर बात करूँ नॉन BHU स्टूडेंट C2, मतलब नॉन BHU का मतलब हो गया आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से थे या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थे, तो उनके लिए कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है, हम लोग को थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाता है। अब अनरिजर्व का मतलब ये होता है, देखो अनरिजर्व सीट जनरल की सीट नहीं है। अनरिजर्व में अगर मान लीजिए कोई OBC वाला स्टूडेंट है, तो वो चाहे तो अनरिजर्व में भी फाइट कर सकता है अगर उसके नंबर ज़्यादा है ना। तो अनरिजर्व का मतलब ये होता है, और जनरल कैटेगरी का मतलब सिर्फ जनरल के स्टूडेंट उसमें आते हैं, जबकि अनरिजर्व में बाकी के भी कैटेगरी के स्टूडेंट उसमें आ सकते हैं। अब देखो ये जो स्कोर है ये एकदम सेफ स्कोर है, इससे आपका ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं हो सकता। नीचे होगा तो कहीं ना कहीं आपको स्पॉट राउंड झेलना पड़ सकता है। स्पॉट राउंड का मतलब ये है, रेगुलर राउंड में आपको हो सकता है सीट ना मिले। दूसरी चीज़, पेड सीट की अगर मैं बात करूं तो पेड सीट की भी 5-6 नंबर या 10 नंबर कई बार कट ऑफ कम मान सकते हैं, तो पेड सीट का आप अपना देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर रेगुलर सीट की बात कर रहा हूँ। अगर आप अनरिजर्व की बात करें और आपका C1 मतलब BHU कोटा है, जो कि कितना रहता है, 15% रहता है, लगभग 15% रहने वाला है, तो 115 प्लस है ना। 115 प्लस स्पॉट राउंड में जो पिछली बार एडमिशन हुआ था वो लगभग आप देखेंगे तो लगभग 105 नंबर तक भी हुआ है। और EWS की बात करें तो 99 या 95 मार्क्स तक एक एडमिशन हुआ है ना। तो वो स्पॉट राउंड की बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका एडमिशन रेगुलर राउंड में हो जाए। दूसरी चीज़, अगर आप पहले और दूसरे राउंड में एडमिशन लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हॉस्टल भी मिलता है। C2 स्टूडेंट अगर आपका 130 प्लस, जैसा कि आपको पता है, ये आउट ऑफ कितना है, ये जो स्कोर है आउट ऑफ आपका 300 है, मतलब 75 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से अभी ये भी बताऊंगा कि किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें। तो 130 प्लस आपका EWS के लिए 120 प्लस, OBC और EWS लगभग सेम रहता है। SC के लिए 80 प्लस, और कई बार ये 70 प्लस भी होता है, तो वो थोड़ा बहुत देखिए आप 5-10 नंबर देख सकते हैं। और बाकी ये आपका C1 स्टूडेंट मतलब जो BHU कोटा वाले हैं, ठीक है। इसमें मैथ, क्योंकि BHU में आपको पता है जो बायो जिनके पास होता है 12th में, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और मैथ के स्टूडेंट भी होते हैं, जबकि DU में आपको मैथ कंपलसरी है अपनी BSc में, 2 सेमेस्टर कंपलसरी है, ठीक है। अब जो आपका 11 मार्च को एग्ज़ाम हुआ शिफ्ट 3rd में, उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल का ओवरऑल लेवल कैसा था। तो इनऑर्गेनिक का अगर बात करें तो वो आप टफ नहीं बोलेंगे, उसे इजी ही बोलेंगे। बस कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम याद करने वाले थे, जैसे क्लेथरेट वाला था, क्लेथरेट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब वो बहुत रिमेंबर वाली चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, फैक्चुअल क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड ज़्यादा थे। और ऑर्गेनिक की बात करें तो ये भी आप मॉडरेट मान सकते हैं, बस कुछ चीज़ें याद करने वाली थी, ठीक है। जैसे UV IR और NMR से जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़े याद करने वाले थे। फिजिकल जो है वो लेंदी था। फिजिकल क्या है, थोड़ा सा लेंदी पेपर था, ठीक है। तो अब भैया इसमें ये बताइए कि कैसे चीज़ें होने वाली हैं अगर इनऑर्गेनिक की बात करें, और ऑर्गेनिक मॉडरेट है। अब देखो, जो एवरेज जो स्टूडेंट से पता चला, चाहे वो मेरे बैचमेट हों, कि उन्होंने कितने पेपर अटेम्प्ट किए, तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं मैंने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब ये कौन से लोग हैं, ये वो हैं जो श्योर, जिन्हें ये पता है कि उन्होंने 30 क्वेश्चन एकदम श्योर शॉट मारे हैं, सही वाले। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं मैंने 48 किए हैं, ऐसे भी हैं। अब देखिए, अगर आपने 40 तक क्वेश्चन किए हैं और जिनमें से आपने एक्यूरेसी आपकी लगभग 34 है कि हाँ 34 आपने सही किए हैं, तो आप बिल्कुल सेफ साइड हो। हाँ,
अगर आप देखिए, आप कोई कह रहा है 56 किए हैं, अब 56 वो फिर तुक्के मारने वाली चीज़ हो जाती है। आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी आपको कट ऑफ देखनी चाहिए। और कभी ये ऐसा नहीं होता है कि आपको 75 में 75 अटेम्प्ट करने हैं, ये गलत तरीका होता है। 75 में से आप कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, मान लीजिए अगर आपकी कट ऑफ 35 क्वेश्चन में क्लियर हो रही है तो आप कोशिश करिए कि आप 42 से 40 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं खेल बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल ऑफ कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा तो नहीं हो सकती। अगर आप पेपर को देखेंगे तो स्टेटमेंट वाइज बहुत ज़्यादा थे, है ना, क्योंकि पेपर मैंने भी दिया है तो कोई ये नहीं कहेगा कि हवा में बातें हो रही हैं। स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा थे, असर्शन रीज़न ज़्यादा थे, ठीक है, और थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा पेपर था। और जब भी पेपर ऐसा होता है ना, जब भी पेपर ऐसा होता है तो क्या होती है, थोड़ा सा कट ऑफ गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ना कि बढ़ने के। तो अगर आप गिरने के देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स गिर सकते हैं, बढ़ेगी नहीं, है ना, बढ़ेगी नहीं, किसी भी कीमत पे कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने चाहिए? जिसने भी 40 से 42 क्वेश्चन किए हैं और सही किए हैं, तुक्के मारने वाली बात नहीं, तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप BHU को टारगेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड होने वाले हैं। ये हो गई। अब देखिए, हॉस्टल के लिए अगर मैं आपको बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो 80% आपके मार्क्स होने चाहिए और आप वाराणसी के नहीं होने चाहिए। 80% आपके मार्क्स देखे जाते हैं, 20% डिस्टेंस, इसको मिला के ओवरऑल मेरिट बनती है, उसके बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलता है। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कट ऑफ का ये जो एनालिसिस है ये बिल्कुल भी गलत जाने वाला नहीं है, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, जिसे मैं आपको बता सकता हूँ 99% लगभग आपको करेक्ट बता दूंगा कि आपका एडमिशन यहाँ पे होगा या नहीं। काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है कि आप एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है, कैसे सर्टिफिकेट लगाना है, किसी ने EWS नहीं लगाया होगा CUT PG में और बाद में लगाना चाहता है, वो सारी बातें, जितनी भी मतलब डाउट आपके हो सकते हैं, वो मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ किसमें, आने वाली बहुत सारी वीडियोस में। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखो, एक ऑथेंटिकेटेड चैनल जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कहीं जाना ना पड़े, कहीं घूमना ना पड़े और गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मत पड़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।